आज हम सभी विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के माध्यम से विद्युत धारा तथा उसके प्रभावों का वर्णन करेंगे। आखिर विद्युत धारा होती क्या है? आज का आधुनिक समाज विद्युत धारा के बिना अपूर्ण है। विद्युत धारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका अधिकांश भाग आज विद्युत धारा की सहायता से प्राप्त होता है। आखिर विद्युत धारा कहते हैं किसको? समझिएगा, विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश जानने से पहले विद्युत धारा के बारे में एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यहाँ कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत धारा को आखिर किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो विद्युत धारा को आई अक्षर से निरूपित किया जाता है। विद्युत धारा को आई अक्षर से निरूपित किया जाता है। याद रखने वाली बात है कि विद्युत धारा को आई अक्षर से निरूपित किया जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि आई अक्षर से विद्युत धारा को निरूपित किया जाता है, लेकिन विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर है, जिसे ए अक्षर से निरूपित किया जाता है। फिर से हम एक बार रिवीजन करना चाहेंगे कि विद्युत धारा कहते हैं किसको है? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्युत धारा को आई अक्षर से निरूपित किया जाता है तथा विद्युत धारा की एस आई मात्रक एम्पियर होती है, जिसे ए अक्षर से निरूपित किया जाता है। अब एक नया प्रश्न उठता है कि विद्युत आवेश किसे कहा जाता है? चलिए विद्युत आवेश को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। विद्युत आवेश के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप सिंपली जवाब देंगे कि जब किसी वस्तु को घर्षण कराया जाता है तो वह वस्तु छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो गया था। अगर विद्युत आवेश का डिफिनेशन पूछा जाए, विद्युत आवेश का डिफिनेशन बताया जाए, तो विद्युत आवेश का डिफिनेशन होता है पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश का डिफिनेशन होता है पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश कहलाता है। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ भी कभी कभी ये पूछा जाता है कि विद्युत आवेश को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो विद्युत आवेश को क्यू अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। विद्युत आवेश को क्यू अक्षर से निरूपित किया जाता है। विद्युत आवेश का एस आई मात्रक अगर बोला जाए तो विद्युत आवेश का एस आई मात्रक कूलॉम होता है और कूलॉम को सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। विद्युत आवेश को क्यू अक्षर से निरूपित किया जाता है। विद्युत आवेश का एस आई मात्रक कूलॉम होता है, जिसे सी अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर विद्युत आवेश का सूत्र क्या है? विद्युत आवेश का कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाता है। तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला चलिए हम जानेंगे। विद्युत आवेश को क्यू अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो विद्युत आवेश के जगह पे हम क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। क्यू इक्वल टू आई टी। विद्युत आवेश का सूत्र होता है क्यू इक्वल टू आई टी, जहां क्यू विद्युत आवेश को निरूपित करता है, आई विद्युत धारा को निरूपित करता है तथा टी समय को निरूपित करता है। क्यू आवेश को निरूपण करता है, आई विद्युत धारा को निरूपित करती है और टी जो है वो समय को निरूपित करता है। कभी कभी हमें यह सस्पेंस में डालने के लिए यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आप बतलाइए कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो वैसी स्थिति में कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं कि एम्पियर सेकेंड है किसका मात्रक, और वो एक गलती कर बैठते हैं और गलती के कारण वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बता देते हैं। जबकि हमने आपको बताया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक सिर्फ और सिर्फ एम्पियर होता है।
न कि एम्पियर सेकेंड। अगर एम्पियर सेकेंड के बारे में बात किया जाए तो एम्पियर सेकेंड जो होता है वो आवेश का इसाई मात्रक होता है। आखिर आवेश का इसाई मात्रक ये कैसे होता है, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हमने आपको बताया कि Q इक्वल टू आई टी होती है। Q मतलब विद्युत आवेश, I मतलब विद्युत धारा और T मतलब समय। अगर इन सभी का मान पुट कर दिया जाए तो हमें Q का मान मिल जाएगा, I का मान कुछ भी एम्पियर में होगा तो वो उसका मान एम्पियर आएगा। टाइम का अगर मान देखा जाए तो टाइम को हमेशा सेकेंड में मापा जाता है तो उसका मान कुछ ना कुछ सेकेंड ही आएगा। तो अंतिम में एम्पियर Q का जो मान आएगा, मान I और T का मान रखने पर Q का अंतिम मान जो होगा वो एम्पियर सेकेंड होगा। अर्थात आवेश का इसाई मात्रक, आवेश का अगर दूसरा इसाई मात्रक बात करें तो एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का दूसरा मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। हाँ, तो विद्युत आवेश का पहला इसाई मात्रक हमने देखा, विद्युत आवेश का पहला इसाई मात्रक कूलॉम होता है जिसे C अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। जबकि दूसरा इसाई मात्रक अगर बोला जाए, कभी कभी घुमाने के उद्देश्य से, परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि एम्पियर सेकेंड किसका इसाई मात्रक है, तो वैसी स्थिति में हम कभी घबराएंगे नहीं और दिमाग से काम लेंगे और यहाँ बताएंगे कि एम्पियर सेकेंड जो होता है वह भी आवेश का ही एसआई मात्रक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम जब घर में जब विद्युत धारा का उपयोग करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तुरंत से बल्ब जल जाता है। आखिर कभी कभी पूछा जाता है कि ये स्विच होता क्या है, स्विच का कार्य क्या है, ये स्विच का कार्य क्या होता है। स्विच जो होता है वो विद्युत सेल, स्विच जो होता है विद्युत सेल तथा बल्ब के जगह पे कोई उपकरण भी हम कह सकते हैं। स्विच जो होता है विद्युत सेल और बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ने का कार्य करता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि स्विच का क्या कार्य है तो हम कहेंगे कि स्विच जो है विद्युत सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ने का कार्य करता है। अगर बल्ब ना लगा हो, बल्ब के जगह पे हम कोई और उपकरण लगा दिए हो तो वहां भी स्विच जो होगा वो क्या करेगा, विद्युत सेल और उस उपकरण के बीच चालक संबंध को जोड़ने का कार्य करेगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल क्या है। तो विद्युत सेल, आइए हम जानते हैं कि विद्युत सेल कहते किसको है। आइए हम जानते हैं कि आखिर विद्युत सेल होता क्या है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, पहला को प्राथमिक सेल कहा जाता है जबकि दूसरा द्वितीयक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल को समझते हैं, चलिए हम लोग प्राथमिक सेल को समझते हैं। प्राथमिक सेल जिसको एक बार चार्ज करने के बाद जो समाप्त हो जाता है, जो सेल एक बार यूज करने के बाद जिसका दूसरा बार उपयोग नहीं किया जाए वह प्राथमिक सेल कहलाता है। डिफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि वैसा सेल जिसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं हम, वैसा सेल जिसको दोबारा आवेशित नहीं किया जाता है प्राथमिक सेल कहलाता है। जिस सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं वह हमारा प्राथमिक सेल है। जिस सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है वह प्राथमिक सेल है। अर्थात डिफिनेशन के रूप में कहा जा सकता है कि जिस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता वो प्राथमिक सेल होता है। जबकि जिस सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है, बार बार यूज किया जा सकता है, जैसे कि हमारा मोबाइल का सेल, वो द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है क्योंकि इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। जिस सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है, जिस सेल को दोबारा आवेशित किया जा सकता है वह हमारा द्वितीयक सेल कहलाता है। अब यहाँ एक और चीज हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि विद्युत परिपथ होता क्या है। एक विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ये याद रखना होगा कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा के सतत मतलब लगातार और एक बंद पथ, विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा के बारे में लोग पढ़ लिए। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम लोग विद्युत आवेश के बारे में भी जाने। विद्युत आवेश से पहले एक बार विद्युत धारा के बारे में और जिक्र कर लेते। विद्युत धारा
विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका एस आई मात्रक एम्पियर होता है। और एक और आवश्यक चीज, आखिर विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा को आखिर मापा कैसे जाता है? तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम आमीटर होता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम आमीटर होता है। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ याद रखिएगा, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका एस आई मात्रक एम्पियर है, जिसे ए से निरूपित किया जाता है। इसको विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र आमीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ में आमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत धारा का अगर सूत्र के बारे में बात करेंगे तो I = Q/T विद्युत धारा का सूत्र होता है। I = Q/T, अर्थात कह सकते हैं विद्युत धारा इक्वल आवेश बटा समय। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यहाँ ये जानना चाहिए हमें कि आखिर 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर होता क्या है? अगर कभी बोल दे कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें तो हम बताएंगे कि जब हम Q का मान 1 लेंगे और T का मान जब 1 लेंगे, Q का मान भी 1, Q का मान 1 कूलम और T का मान अगर 1 सेकेंड लेंगे, तो हमारा I का मान जो होगा वो 1 एम्पियर आएगा। जब Q का मान 1 कूलम और T का मान 1 सेकेंड लेंगे, Q का मान 1 कूलम और T का मान अगर 1 सेकेंड लेते हैं तो I का मान 1 एम्पियर आएगा। तो अगर इसको परिभाषित किया जाए तो इसको ऐसे कहा जा सकता है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा है। फिर से समझिएगा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो हम कहते हैं कि उस परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा होती है। बाद बाकी नेक्स्ट क्लास